आइए आज हम एक चर का द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। उसमें हम वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले वर्ग समीकरण का मानक रूप को लिखते हैं। वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां a b c एक वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं। तो सबसे पहले हम वर्ग समीकरण के मानक रूप को, ये वर्ग समीकरण के मानक रूप यहाँ पर देखो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर x वर्ग के गुणांकों को हम भाग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग के गुणांकों का भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग प्लस b अपान a x प्लस c अपान a इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा x का वर्ग प्लस b अपान a x इक्वल टू, इधर इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो c अपान a प्राप्त हो गया। अब हम इसको वर्ग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसके लिए हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो x का वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान ए इक्वल टू इंटू 1 अपान 2 इक्वल टू सी अपान ए। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर हम x का वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a इक्वल टू माइनस सी अपान ए लिख सकते हैं। अब क्या करना है, एक वर्ग समीकरण के रूप में बनाना है एक गुण, तो इसके लिए एक समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा दोनों पक्षों में ये इसका हम जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में इसको हम जोड़ देंगे। b अपान 2a का होल स्क्वायर को जोड़ने पर इसको हम जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x का वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a प्लस यहाँ पर b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपान इक्वल टू माइनस सी अपान a प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इसको हम आगे और लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a प्लस बी स्क्वायर अपान 4a का वर्ग, या इसको हम वैसे ही लिख देते हैं b अपान 2a का होल स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस सी अपान a प्लस बी स्क्वायर अपान 4a का स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्राप्त हो गया एक वर्ग समीकरण इसके आधार पे, जैसे यहाँ पर है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको इसके जैसे बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा
यहाँ a बराबर प्राप्त हो गया है, a बराबर x और b की जगह में हम लिख सकते हैं b/2a। अब यहाँ पर हम इसको जैसे इस प्रकार है तो इस प्रकार इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -c/a प्लस b स्क्वायर अपान 4a का वर्ग। इसको आगे और लिख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू -c/a प्लस b स्क्वायर अपान 4a। या इसको हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने से ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये 4a का वर्ग प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर a है तो a कैंसिल हो जाएगा तो -4ac ये प्राप्त होगा। यहाँ पर a के कैंसिल हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, ये 4a कैंसिल होकर b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4ac/4a का वर्ग। अब यहाँ पर x प्लस b/2a वर्ग को हटा देंगे तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस ये वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac/4a का वर्ग। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा b का वर्ग माइनस 4ac/2a। इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -b/2a प्लस माइनस करनी ये वर्गमूल b का वर्ग माइनस 4ac/2a। 2a इसका लघुत्तम हो जाएगा तो हम लघुत्तम लेके ये प्राप्त कर सकते हैं वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा -b/2a इसका लघुत्तम हो जाएगा प्लस माइनस करनी b स्क्वायर माइनस 4ac। यही इसका वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र है। तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित हम प्रश्न बताएंगे। तब तक ये सूत्र हल हो गया और इस सूत्र के माध्यम से हम प्रश्न बताएंगे। x बराबर है b माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस सूत्र के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न बताते हैं।